17 जनवरी 2014 को होटल के एक कमरे में एक महिला कारोबारी की मौत हो जाती है। एक बड़े राजनेता से संबंधों के चलते मामला देश की मीडिया में छा गया था। आज 9 साल बाद भी पूरा सच सामने नहीं आ सका है कि आखिर महिला की मौत की वजह क्या थी। हम बात कर रहे हैं सुनंदा पुष्कर केस की। चलिए जानते हैं कि आखिर पूरा मामला क्या था। ऐसी और कहानियां सुनने के लिए इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। कश्मीर की रहने वाली सुनंदा का जन्म 1 जनवरी 1962 को हुआ था। सुनंदा लेफ्टिनेंट कर्नल पुष्कर नाथ दास और जया दास की इकलौती संतान थीं। 1990 में जब कश्मीर में पंडितों पर अत्याचार हो रहे थे, तब उस हिंसा में आतंकियों ने उनके घर को भी जला दिया था। इस घटना के बाद उनका परिवार जम्मू में रहने लगा। सुनंदा पुष्कर की पहली शादी संजय रैना से हुई थी। संजय रैना से उनकी मुलाकात होटल मैनेजमेंट करने के दौरान हुई थी, लेकिन ये शादी ज्यादा नहीं चल सकी और दोनों अलग हो गए। उसके बाद उनकी शादी केरल के बिजनेसमैन सुजीत मेनन से हुई। सुजीत से उन्हें एक बेटा भी हुआ। सब ठीक चल रहा था कि अचानक मार्च 1997 में एक कार एक्सीडेंट में सुजीत की मौत हो गई। इस दौरान ऐसी भी खबरें आईं कि ये एक्सीडेंट नहीं था, बल्कि सुजीत ने आत्महत्या की थी। लेकिन सुनंदा ने ऐसी खबरों को गलत बताते हुए इतना अवश्य कहा कि सुजीत आर्थिक समस्या से परेशान थे। सुजीत की मौत के बाद सुनंदा को अपने बेटे शिव के इलाज के लिए कनाडा जाना पड़ा, क्योंकि शिव को बोलने में परेशानी हो रही थी। कुछ समय बाद उन्होंने वहां की नागरिकता ले ली। कनाडा में रहने के दौरान ही उन्होंने अपने बिजनेस को आगे बढ़ाया। उन्होंने दुबई में एक इवेंट कंपनी शुरू की। इस कंपनी ने कई फैशन शो भी किए। इस दौरान उन्होंने ऐश्वर्या राय के साथ भी काम किया। उस समय ऐश्वर्या राय मॉडलिंग कर रही थीं। सुनंदा ने अपनी मेहनत से पति का सारा कर्ज भी उतार दिया। इस दौरान जब बिजनेस चलने लगा तो दुबई में कई प्रॉपर्टीज भी खरीदी। भारत की मीडिया में सुनंदा का नाम पहली बार 2010 में हुए आईपीएल के दौरान आया। साल 2010 में रॉन्डेवू स्पोर्ट्स वर्ल्ड ने कोच्चि टस्कर्स केरला नाम की एक आईपीएल टीम खरीदी थी। लेकिन सुनंदा को इस कंपनी का डायरेक्टर आईपीएल की बोली से सिर्फ 18 दिन पहले बनाया गया था, इसलिए उन पर अनियमितताओं के आरोप लगे। इस कंपनी में सुनंदा को 70 करोड़ की स्वेट इक्विटी मिली थी। स्वेट इक्विटी का मतलब होता है कंपनी का वो हिस्सा जो आपको अपनी मेहनत की एवज में मिलता है। सुनंदा के साथ ही तत्कालीन कांग्रेस सरकार में विदेश राज्य मंत्री शशि थरूर पर पद के दुरुपयोग के आरोप लगे कि उन्होंने पद का दुरुपयोग करते हुए अपनी दोस्त सुनंदा की मदद की, जिस कारण उन्हें सरकार से त्यागपत्र देना पड़ा। इसके कुछ महीने बाद 2010 में ही सुनंदा और शशि थरूर ने शादी कर ली। बताया जाता है कि दोनों की पहली मुलाकात कुछ साल पहले दुबई में हुई थी। इस मुलाकात के कुछ समय बाद शादीशुदा शशि थरूर अपनी पत्नी से अलग हो गए। दिल्ली आते ही सुनंदा एक हाई प्रोफाइल नेता की पत्नी हो गईं, जिसके चलते उनके हर कदम पर मीडिया नजर बनाए रखती। वरिष्ठ पत्रकार कावेरी बामजई लिखती हैं, दिल्ली हर चीज माफ कर सकती है, लेकिन शख्सियत से भरी एक राजनेता की पत्नी को कभी माफ नहीं कर सकती। यही सुनंदा के साथ भी हुआ। वह खुद एक काबिल महिला थीं और उनके अपने शब्दों में उन्हें किसी काम के लिए कभी किसी आदमी से मदद लेने की जरूरत महसूस नहीं हुई थी। लेकिन दिल्ली आते ही वो एक हाई प्रोफाइल नेता की पत्नी हो गईं, जिसके चलते उनके हर कदम पर मीडिया नजर बनाए रखती। दोस्तों, शायद सुनंदा पुष्कर को अपनी मौत का अंदाजा पहले ही हो गया था। बताया जाता है कि 31 दिसंबर 2013 को गोवा में एक न्यू ईयर पार्टी चल रही थी। सुनंदा भी इस पार्टी में थीं। जश्न के बीच उन्होंने अपनी दोस्त से कहा, मेरे पास जिंदगी के केवल 2 साल बचे हैं। मुझे सब काम तेजी से करना होगा, लेकिन जिंदगी इतनी जल्दी खत्म हो जाएगी, इसका अनुमान सुनंदा को भी नहीं था। ठीक 17 दिन बाद सुनंदा की मौत की खबर आती है। 17 जनवरी 2014 की शाम को दिल्ली के लीला पैलेस होटल में सुनंदा अपने कमरे में मृत पाई गईं।
लेकिन सुनंदा की मौत से 2 दिन पहले यानी 15 जनवरी को जो कुछ हुआ उस कारण कई तरह के सवाल खड़े होने लगे। दरअसल 15 जनवरी के दिन शशि थरूर के ट्विटर अकाउंट से कुछ स्क्रीनशॉट्स ट्वीट किए गए। इनमें पाकिस्तानी पत्रकार मेहर तरार और शशि थरूर के बीच बातचीत के मैसेज थे। इस निजी बातचीत में मेहर तरार ने लिखा था कि वह शशि थरूर से प्यार करती हैं। लेकिन कुछ ही देर बाद शशि थरूर ने बताया कि उनका अकाउंट हैक हो गया था। जानकारी के अनुसार मेहर तरार ने 2013 में शशि थरूर का इंटरव्यू भी किया था। उन्होंने एक आर्टिकल भी लिखा था जिसमें उन्होंने शशि थरूर की तुलना बॉलीवुड एक्टर शाहरुख खान से की थी। 2014 में इंडिया टुडे मैगजीन में एक रिपोर्ट प्रकाशित की गई। इस रिपोर्ट में बताया गया कि सुनंदा पुष्कर को शशि थरूर और मेहर तरार के बीच बढ़ते संबंधों के बारे में पता था। सुनंदा ने अपनी एक दोस्त को भी इस बारे में बताया था। बताया जाता है कि सुनंदा के विरोध के बाद शशि थरूर ने मेहर से बात करना बंद कर दिया था। 15 जनवरी को सुनंदा को पता चलता है कि शशि थरूर अभी भी मेहर तरार से बात कर रहे हैं और शशि थरूर ने मेहर का नंबर हरीश नाम से सेव कर रखा था। ये सारी बातें सुनंदा ने अपनी एक दोस्त को बताईं। इंडिया टुडे में छपी रिपोर्ट के मुताबिक शशि थरूर ने तरार से अपने रिश्ते खत्म कर लिए थे। लेकिन इसके बाद भी मेहर तरार शशि थरूर को मैसेज कर रही थीं। इस कारण शशि और सुनंदा के बीच काफी बहस भी हुई। 16 जनवरी को सुनंदा पुष्कर और मेहर तरार के बीच ट्विटर पर जमकर कहासुनी भी हुई। सुनंदा ने मेहर पर न केवल उनके पति शशि थरूर को स्टॉक करने का आरोप लगाया बल्कि मेहर को आईएसआई एजेंट तक बता दिया। इसका जवाब देते हुए मेहर ने लिखा कि सुनंदा अपना मानसिक संतुलन खो चुकी हैं। 16 जनवरी के ही दिन सुनंदा पुष्कर और शशि थरूर ने एक साझा बयान जारी किया। इसे शशि थरूर के फेसबुक पेज पर पोस्ट किया गया था। इस बयान में कहा गया कि दोनों पति पत्नी के बीच सब कुछ ठीक है। पोस्ट में ये भी बताया गया कि फिलहाल सुनंदा की तबीयत ठीक नहीं है और वो आराम कर रही हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक सुनंदा को ल्यूपस एरिथेमाटोसस नाम की बीमारी थी। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार 17 जनवरी के दिन जब शशि थरूर होटल पहुंचे तब उन्होंने देखा कि सुनंदा अपने कमरे में सो रही हैं। शशि थरूर ने सुनंदा को उठाने की कोशिश की, लेकिन सुनंदा नहीं उठीं। सुनंदा की मौत हो चुकी थी। इसके बाद शशि थरूर दिल्ली पुलिस को फोन करते हैं। दिल्ली के एम्स में सुनंदा का पोस्टमार्टम किया जाता है। पोस्टमार्टम करने वाले डॉक्टर्स ने बताया कि सुनंदा की बॉडी पर कई निशान थे। सुनंदा के बाएं हाथ पर दांतों से काटे जाने का निशान था। उनके गाल पर भी एक निशान था। पोस्टमार्टम में ऐसा कुछ नहीं मिला जिससे ये साबित होता हो कि सुनंदा की मौत किसी दवाई के ओवरडोज लेने से हुई हो। डॉक्टर्स के अनुसार उनकी मौत प्राकृतिक नहीं थी। सुनंदा की बॉडी में एंटी एंजाइटी दवा मिली थी, हालांकि इसकी मात्रा बहुत कम थी। इस घटना में नाटकीय मोड़ तब आया जब पोस्टमार्टम करने वाले डॉक्टर सुधीर गुप्ता ने कहा कि उन पर झूठी रिपोर्ट तैयार करने का दबाव बनाया जा रहा है। इसके बाद सुधीर गुप्ता ने अपनी रिपोर्ट में बताया कि सुनंदा पुष्कर के शरीर पर 15 निशान थे, लेकिन ये उनकी मौत का कारण नहीं हो सकते। कुछ महीने बाद 10 अक्टूबर 2014 को इस केस की जांच कर रही टीम ने कहा कि सुनंदा की मौत जहर से हुई है, लेकिन ये साफ नहीं था कि ये जहर कौन सा था, किसी ने दिया था या खुद सुनंदा ने लिया था। इस बीच साल 2015 में इस केस में एक बार फिर बड़ा मोड़ तब आया जब दिल्ली के तत्कालीन पुलिस कमिश्नर बीएस बस्सी ने कहा कि सुनंदा पुष्कर की हत्या हुई थी। दिल्ली पुलिस ने अज्ञात लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया है, लेकिन अभी तक इस सवाल का जवाब नहीं मिल सका था कि सुनंदा पुष्कर की मौत किस जहर से हुई थी। कुछ मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार सुनंदा की मौत पोलोनियम नाम के जहर से हुई थी। इसे स्पष्ट करने के लिए विसरा के नमूने अमेरिका भेजे गए। एफबीआई की लैब में विसरा की जांच की गई, लेकिन इस रिपोर्ट में भी कुछ स्पष्ट नहीं था। 4 साल तक चली जांच के बाद दिल्ली पुलिस ने मई 2018 में कोर्ट में चार्जशीट जमा कर दी।
3000 पन्ने की इस चार्जशीट में कांग्रेस नेता शशि थरूर पर अपनी पत्नी सुनंदा को आत्महत्या के लिए उकसाने और क्रूरता बरतने का आरोप लगाया गया था। लेकिन शशि थरूर इन आरोपों से इनकार करते रहे। 3 साल बाद कोर्ट का फैसला आया। कोर्ट ने 18 अगस्त 2021 को शशि थरूर को बरी कर दिया। कोर्ट ने अपने फैसले में लिखा कि पुलिस इस बात को साबित नहीं कर सकी कि ये आत्महत्या का मामला है। कोर्ट के फैसले के बाद शशि थरूर ने ट्वीट करते हुए लिखा, ये मेरे लिए एक बुरे सपने के खत्म होने जैसा है। मैंने दर्जनों निराधार आरोपों और मीडिया की बदनामी का धैर्यपूर्वक सामना किया है। भारतीय न्यायपालिका में अपने विश्वास के चलते मैं ऐसा कर पाया जो आज सही साबित हुआ है। हमारी न्याय प्रणाली में अक्सर प्रक्रिया ही सजा बन जाती है। दिल्ली पुलिस ने स्पेशल कोर्ट के निर्णय के खिलाफ दिसंबर 2022 में दिल्ली हाई कोर्ट में रिव्यू पिटीशन दाखिल की है। मामला अभी भी कोर्ट में लंबित है। वहीं दूसरी ओर सुनंदा पुष्कर के जीवन पर लिखी गई किताब द एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लाइफ एंड डेथ ऑफ सुनंदा पुष्कर की लेखिका सुनंदा मेहता लिखती हैं कि सुनंदा के बेटे और उनके परिवार ने इस मामले में शशि थरूर के ऊपर कभी कोई उंगली नहीं उठाई, न ही उन पर संदेह किया। सुनंदा मेहता आगे लिखती हैं कि चूंकि कानून में गुंजाइश है कि हर केस सॉल्व होना जरूरी नहीं, लेकिन आज की इंटरनेट की अदालत में ये स्वीकार नहीं है। इसलिए सुनंदा और उनके जैसे सभी मामलों में कॉन्स्पिरेसी थ्योरी अमर है। आज की कहानी में इतना ही। फिर मिलते हैं एक और नई कहानी के साथ। धन्यवाद। जय हिंद।